हाँ भाई, हमारे पास बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर मतलब कि अभी हम लोग बातचीत कर लेते हैं तो ठीक है। पहला है लाइक हमारे पास, अगर आप जानते हैं कि क्या होता है बेसिकली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये वैसा मैट्रिक्स होता है ना जिसके लिए कि आपके पास होता है बेसिकली ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। ये आप याद कर ले बस। फिर आता है बेसिकली आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आता है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। कौन सा? नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका बेसिकली वैसा मैट्रिक्स है ना जिसका ये कि आपके पास बेसिकली आता है ए स्क्वायर का वैल्यू आता है 0 आता है, ठीक है। वो आता है मतलब कि नल मैट्रिक्स आता है। फिर आता है आपके पास बेसिकली इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका बेसिकली वैसा मैट्रिक्स है जिसके लिए कि आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आता है बेसिकली आई एन, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू आता है आपके पास आई एन, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए? आई गेस आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इसमें ऐसे कोई खास रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। ये सही है। अब उसके बाद मान लीजिए कि आपसे कोई ये बोल दे कि आपके पास है बेसिकली कौन सा मैट्रिक्स है? पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स है? पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें आपके पास मतलब आता है बेसिकली ए स्क्वायर के इज इक्वल टू ए, ठीक है। के आपका होता है पीरियड, ठीक है। आपका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर के इज इक्वल टू ए, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा बात नहीं। तो अब इसमें आपको फिर से एक दो चीज़ का ध्यान रखना है। लाइक हम लोग ये जानते थे ना बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में हमारे पास आता था, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के केस में हमारे पास आता था बेसिकली ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वहीं अगर बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम लोग बात करें, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में हमारे पास आता था बेसिकली क्या आता था? उस केस में हमारे पास बेसिकली आता था ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ, कैमरा आ रहा है ना, आ रहा है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। क्या आता था? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, मतलब कि ए और प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 ये आता था, ठीक है। ये आपका हो गया है बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो गया है और आपके पास हो गया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो गया, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स हो गया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर तो आपके पास एक और मैट्रिक्स आता है वो होता है आपके पास हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स होता है? हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो हर्मिशन मैट्रिक्स के केस में आपके पास बेसिकली ये आता है। हर्मिशन मैट्रिक्स के केस में आपके पास आता था ए स्टार इज इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब कि ए माइनस ए स्टार इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आता था। और वहीं अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो उस केस में आपके पास बेसिकली आता है ए स्टार इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। मतलब कि ए और प्लस ए स्टार इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको पता है। अब अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं बेसिकली, कौन सा मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास होता है बेसिकली ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑड ऑर्डर, इसका जो होता है ना बेसिकली आपके पास क्या है? डिटरमिनेंट। इसका आपके पास जो होता है बेसिकली डिटरमिनेंट, ठीक है, वो आपका बेसिकली 0 होता है, ठीक है। कैसे? आपके पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। तो दोनों साइड मॉड ले लिए, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ द मॉड ऑफ ए, तो आपके पास आ गया है 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0
मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली ये लगाया बेसिकली क्या, मॉड ऑफ के ए इक्वल टू लगाया है के पर एन टाइम्स मॉड है, एक ये प्रॉपर्टी लगाया है, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने लगाया है प्रॉपर्टी बेसिकली वो ये लगाया है कि मॉड ऑफ ए आपका बराबर होता है मॉड ऑफ ए के ट्रांसपोज का, ठीक है। ये तो हमारे पास आएगा कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है और उसका ऑर्डर अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट ये होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है। इसका जो आपका होता है ना बेसिकली जो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ये आपका बेसिकली जीरो आता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब अपन एक दो चीज़ और बात करते हैं, ठीक है। राइट, अगर आपसे कोई ये बोल दे कि हो, अगर आपसे कोई ये निकालने के लिए बोल रहे कि हाँ एक आपके पास ये भी मैट्रिक्स होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं ना बेसिकली, ठीक है, तो आपके पास बेसिकली आता है ए ट्रांसपोज मतलब कि इज इक्वल टू आना चाहिए आई ए, मतलब कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका बेसिकली ए इनवर्स का काम करता है, इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए एडवांटेज, ठीक है, 1 बाई मॉड ए एडवांटेज, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक है। और अगर आप दोनों साइड मॉड ले लीजिएगा तो मॉड ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेसिकली प्लस माइनस 1, ठीक है। वहीं एक आपका ये भी मैट्रिक्स होता है आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स में ये होता है कि आपका ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू आई होता है, मतलब कि आपका जो ए स्टार होता है ना बेसिकली क्या होता है, ए स्टार आपका बेसिकली ए इनवर्स का काम करता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आपका क्या होता है 1 बाई मॉड ए टाइम्स एडवांटेज, ठीक है। ये होता है ए स्टार इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू आपका होता है 1 बाई मॉड ए टाइम्स एडवांटेज। ये होता है आपका बेसिकली यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। और वो होता है आपका बेसिकली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल भी हो गया और हमारे पास ये भी हो गया है बेसिकली यूनिटरी भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तो अभी हम लोग रुकते हैं बेसिकली यहीं पर, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।